देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। थाना जीआरपी कैंट आगरा को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां शातिर कमरे आलम खान नामक अपराधी को 25 किलोग्राम 500 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। विशाखापट्टनम से ये अपराधी आगरा में करता था तस्करी। सीओ जीआरपी और इंस्पेक्टर कैंट विजय चक ने जानकारी दी है। जो चेकिंग अभियान चल रहा है, इसके दौरान एक टीम हमारी संयुक्त थी, थाना जीआरपी आगरा कैंट एवं सर्विलांस सेल की जीआरपी आगरा की संयुक्त टीम, उसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है 25 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ, जिसकी कीमत लगभग 2,55,000 करीब है। अभियुक्त का नाम है कमर आलम खान, पुत्र मोहम्मद अली, निवासी महनावा, थाना लोटन, जिला सिद्धार्थनगर का रहने वाला है। उम्र इसकी लगभग 28 वर्ष है। ये कल रात्रि में ट्रेन से आया होगा, तो कैंट में हमारे प्लेट नंबर 4 और 5 के ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा। वहां हमारी टीम पहुंची तो यह पुलिस टीम को देखकर भागने लगा और सकपकाने लगा, जिसको देखकर इसको आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आज सुबह से अचानक सत्या कॉम्प्लेक्स पुराना नानपारा बहराइच में बस स्टैंड के पास एक इंडिगो कार जिसका नंबर UP 92E9960, जिसमें आगे इंजन में अचानक से आग लग गई और कार धू धू कर जलने लगी। मेन रोड पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल हो गया। तुरंत स्थानीय लोगों की सूझबूझ से आग पर पानी डालकर काबू पाया गया, जिससे कोई भी बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता आलोक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले श्रीपुर गांव निवासी राममूर्ति बिंद पुत्र हुबलाल बिंद का चयन आयोग द्वारा सहायक प्रवक्ता के पद पर हो गया है। जैसे ही इस बात की जानकारी गांव वालों को हुई तो परिजनों सहित गांव में खुशी की लहर दौड़ गई और बधाई देने वालों का तांता लग गया। जहां राममूर्ति 4 भाइयों में तीसरे नंबर पर है। इनके बड़े भाई ओम प्रकाश शिक्षा मित्र के पद पर है, वहीं दूसरे भाई घर पर रहते हैं और सबसे छोटा भाई उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है। राममूर्ति की भाभी निर्मला देवी ग्राम प्रधान है, वहीं इनकी माता तुलसी देवी पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। राममूर्ति की प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल से हुई है और उच्च शिक्षा काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर से हुई है। उक्त मौके पर बधाई देने वाले नन्हे लाल भास्कर, राजू प्रधान, दशरथ बिंद, प्रधानाचार्य महेंद्र कुमार यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। पद पर चयन हुआ है आपका? असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। कहाँ से आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है? हमारे गांव से ही प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक विद्यालय मामन से। उसके बाद हमारा हाई स्कूल इंटर सेठ गंगाराम जायसवाल इंटर कॉलेज बरौद इलाहाबाद। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए BA और MA दोनों काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय ज्ञानपुर। आपको प्रवक्ता के पद पर चयनित कर लिया गया है, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? अपने परिवार मित्रजनों और सबसे बड़ा हमारे जो भाई हैं उनको, और पूरा परिवार का सहयोग इसमें होगा। हमारे छोटे भाई राममूर्ति बिंद जी, ये एक शिक्षा की सबसे बड़ी माने जो हमें शक्ति मिलती है, वो शिक्षा इन्होंने वो प्राप्त किया और शिक्षा का स्तर इन्होंने साबित कर दिया। जैसे किसी ने कहा है शायर ने, शिक्षा वो सिरनी का दूध है जो पिएगा गुर्राएगा। साथियों, इन्होंने चरितार्थ कर दिया। एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके जो है प्राइमरी स्कूल का छात्र आज भारत में अपने गांव का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको साधुवाद करता हूं और इसी तरीके से इनसे प्रेरणा लेकर के जो है आने वाले हमारे प्राइमरी के छात्र और मिडिल इंटर कॉलेज के जितने बच्चे हैं, मैं इस तरीके से उम्मीद करूंगा कि इनके जैसे बन करके जो है अपने गांव का नाम, अपने परिवार का नाम, देश का नाम रोशन करें। ओम प्रकाश बिंद। कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीपुरी महंगल। आप राममूर्ति के कौन हैं? बड़े भाई हैं। बड़े भाई। राममूर्ति जी का जैसा कि सुनने में आया है प्रवक्ता के पद पर चयन हुआ है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने लगन से, मेहनत से परीक्षा पास किया है और नियुक्ति पाई है।
इससे पहले भी आपके यहाँ कोई गवर्नमेंटेड अधिकारी रहा है? नहीं, कर्मचारी रहा इसके है? पहले नहीं रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र के जारी गांव में एक युवक की गला रेतने की कोशिश की गई। युवक का इलाज गंभीर हालत में स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा है। घटना स्थल पर SPRA यमुना पार CO 12 थानाध्यक्ष शंकरगढ़ थानाध्यक्ष कौंधियारा के साथ पुलिस टीम मौजूद है। घटना स्थल गांव के बाहर एक खेत में बताया जा रहा है कि जहां से चौकी इंचार्ज जारी को कई जोड़ी चप्पलें मिली हैं, जिसके आधार पर पुलिस सारी रात आसपास के घरों में दबिश देती रही और युवक का गर्दन काटने वाले लोगों का पता लगाने में जुटी रही। युवक का मोबाइल का लॉक पुलिस खोलने लगी है, जिसके आधार पर घटना का खुलासा हो सकता है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रयागराज शहर में रोज कोचिंग में पढ़ने वाला छात्र गांव में ही किसी लड़की से मिलने खेत में गया था। लड़की के घर वालों ने उस पर रात 8 बजे के करीब हमला कर दिया और उसे जान से मारने की कोशिश की। घायल अवस्था में किसी तरीके से युवक खेत से गांव के रास्ते में बेहोश हालत में गिरा मिला। युवक का नाम परिवर्तन कुशवाहा पुत्र रघुनाथ प्रसाद कुशवाहा बताया जा रहा है। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर कौंधियारा थाने ले गई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव वैसे तो कम है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि जनसामान्य में कोरोना के प्रति लापरवाही बढ़ती जा रही है। अनेक अवसरों पर देखा गया है कि सामान्य जन ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर रहे हैं। जैसे स्थापित तथ्य है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना के बचाव में एकमात्र कारगर उपाय है। क्षेत्र में लोगों को यही संदेश देने के लिए स्थानीय मां त्रिपुरा कॉलेज में एक नर्सिंग होम की छात्र छात्राओं ने आज बस स्टैंड, फफारा चौक और राजवाड़ा पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अभिनव प्रयास किया। प्रत्येक स्थान पर लगभग आधे घंटे के नुक्कड़ नाटक में 25 छात्र छात्राओं के समूह ने कोरोना के लक्षण और उससे बचाव के तरीके अपनाने के रोचक तरीके बताए। इस पर आदिवासी अंचल में भी सामान्य बीमारियों में झाड़ फूक और टोना टोटके का सहारा लिया जाता है। इसीलिए नुक्कड़ नाटक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की परेशानी आने पर झाड़ फूक या फिर टोना टोटके में समय नष्ट करने के बजाय तत्कालीन चिकित्सा सहायता के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं कपिल कुमार राठौर, प्रिंसिपल मातृका कॉलेज नर्सिंग झाबुआ। आज हमारे कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। उस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य यह था कि जो कोविड-19 कोरोना वायरस जो चल रहा है, उस कोविड-19 और कोरोना वायरस के प्रति जनता को जागरूक करना है। छात्र छात्राओं द्वारा नुक्कड़ नाटक बस स्टैंड, फव्वारा चौक और राजवाड़ा चौक पर किया गया और सभी जनता को जागरूक किया गया कि किस तरीके से कोरोना से बचना है और किस तरीके से कोरोना से बचना है और कोरोना को फैलने से रोकना है। और जो जनता मास्क नहीं लगाए हुई थी, उन सभी जनताओं को निःशुल्क मास्क का वितरण किया गया और उद्देश्य यही था। सिर्फ मातृका नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा जो नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से जो वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 चल रहा है, उस वैश्विक महामारी कोरोना को एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलने से बचाना है। उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसके चिन्ह एवं लक्षण क्या होते हैं और उसका चिन्ह एवं लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। एवं जैसे ही कोई सर्दी खांसी होती है, बुखार आती है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके ही उपचार करें, ताकि जो भी बीमारी है वो तुरंत पकड़ में आ जाए और उसका इलाज चालू किया जा सके। तो सिर्फ यही उद्देश्य था छात्र छात्राओं का, तो किसी भी तरीके से जो झाबुआ की जनता है वो कोरोना से बचे और कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले, उसके लिए आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कोरोना जागरूकता का अभियान चलाया गया था। धन्यवाद। मध्य प्रदेश झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रकांत पुजारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।